नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। अभी हमारे साथ है डॉक्टर फैज अली, जो कि दांतों के डॉक्टर हैं। हम इनसे जानेंगे कि दांतों में क्या क्या बीमारियां होती है और इसे कैसे गंभीर रूप से लेना चाहिए। सर, दांतों में कितने टाइप की बीमारियां होती है? देखिए, दांतों का एक पूरा स्पेशलाइजेशन है, मतलब अलग अलग ब्रांचेज होती हैं और बीमारियों का कोई छोड़ नहीं है। अगर आप बात करें तो पायरिया, अधिकतर लोग जानते थे बस पायरिया ही होते, नहीं, पायरिया के अलावा भी होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, फिर डेंटल केरीज होता है, फिर रूट कनाल थेरेपी हम लोग करते हैं जो कीड़ा लग जाता है दांतों में। तो ऐसे कई तरह के इलाज हैं, कई तरह की बीमारियां हैं और कई तरह की स्पेशलाइजेशन है। बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, समय से पहले गिर जाते हैं। फिर प्रोस्टोडोंटिक्स करके एक बूढ़ों का विभाग होता है। मतलब हर का एक अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हम लोग कृत्रिम तौर पे बूढ़े लोगों के दांतों को बनाते हैं। तो 7 स्पेशलाइजेशंस हैं और 7 टाइप स्पेशलाइजेशंस में कई तरह की बीमारियां हैं। अगर सब बीमारियों की बात करें तो संभव नहीं है कि वो बता पाएंगे, लेकिन हाँ, जब जिस तरह का मरीज़ आता है तो उसको इलाज किया जाता है, ठीक किया जाता है। और अब डेंटल फील्ड भी बहुत वाइड स्केल पे फैल चुका है और इसके बारे में लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। लोग अपने डेंटिस्ट से मिलें। आजकल मुंह में कैंसर बहुत ज़्यादा चल रहा है, माउथ कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इससे बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और ये कैसे फैलता है? देखिए, ओरल कैंसर जो होता है वो सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, या सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग कराना जैसे आप कैंप के माध्यम से कर सकते हैं। आप पीएससी एपीएससी लेवल पे जब कैंप लगते हैं वहाँ पे अपने दांतों का चेक करा सकते हैं। जब एपीएससी पीएससी लेवल पे डेंटिस्ट बहाल होंगे तो वहाँ वो दांतों को देखेंगे मरीजों के, और वहीं से ओरल कैंसर के केसेस को वो डायग्नोस कर लेंगे। तो इससे मरीज़ जो है 10 जगह भटकने के बजाय तुरंत से तुरंत सही जगह पे उनको रेफ़र कर दिया जाएगा, उनका इलाज संभव हो पाएगा। तो ओरल कैंसर से बचना तो ज़रूरी है, साथ में साथ जागरूकता अभियान चला करके ओरल कैंसर से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे मरीजों की जान बच जाएगी। ओरल कैंसर फैलता कैसे है? देखिए, ये ओरल कैंसर जो है एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलेगा। ये एक गलत धारणा है कि कैंसर फैलने वाली में बहुत लोग आज की डेट में भी कैंसर के पेशेंट्स को देखते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। नहीं, उनको मैं संदेश देना चाहूँगी, कोई भी कैंसर किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ऐसे नहीं फैलता है, या फैलता ही नहीं है। वो मान के चलिए उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है किसी तरह का। अब कैंसर जो है, रही बात उसके खुद के व्यक्ति के अंदर अगर फैलने लगे, जैसे मुंह में कैंसर फैलने लगा उसके, तो उससे रोकथाम के लिए उसको प्रॉपर इलाज कराना ज़रूरी है। और अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट वे फॉर ट्रीटमेंट। आप अर्ली डायग्नोस कर लेते यदि कैंसर को, तो आपका इलाज सक्सेसफुली तरीके से किया जा सकता है। मेन डायग्नोसिस पे है, आप जल्द से जल्द उसका डायग्नोसिस करवाएं कैंसर का और जल्द से जल्द सही जगह जाके उसका इलाज कराएं, तो उसे कैंसर फैलने से रुक जाएगा। हाँ, इंसान को चाहिए, ये सरकार के कुछ स्टेप हो गए कि वो जागरूकता अभियान चलाएं। इंसानों को चाहिए कि जो लोगों को चाहिए कि आम पब्लिक को कि वो नशीले पदार्थों का सेवन बंद करें, खास के गुटखा, पान, तंबाकू। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर के केस पाए जाते हैं, जिसमें एक बीमारी बहुत फेमस है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो ये फैल रहा है, इसको एक डेंटिस्ट बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकता है और अर्ली स्टेज में उसे पकड़ा जा सकता है। उसका दवा से इलाज संभव है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो आगे जा कर के मुंह का कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके साइन सिम्टम पकड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। आजकल लोग मतलब अनप्रोफेशनल भी डॉक्टर से दांत दिखवा लेते हैं, कहीं भी कभी भी लोग दांत जाके दिखवा लेते हैं। उससे मतलब लोगों को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, अभी हाल फिलहाल में पेपर में भी आप लोगों ने, चूँकि आप मीडिया से हैं, तो आया था कि एक झोला छाप के यहाँ एक 21 साल की लड़की गई थी अपना दांत। उसने क्या किया कि उसके चारों दांत निकाल दिए और उसका बीपी लो हुआ और वो झोला छाप वो भाग गया और पेशेंट की जान चली गई थी। तो इम्पैक्टेड दांत था उसके 4। अगर वो किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाती तो एक बार में इतना सर्जरी करता ही नहीं। पैसे के लिए सर्जरी वो लोग कर देते हैं और जिसका खामियाजा आम मरीज़ को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए कहीं भी इलाज कराने से अच्छा किसी दंत चिकित्सक से इलाज कराएं। आप देखे होंगे कि रोड पे ओझा लोग बैठे होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं और दांतों से कीड़ा निकालते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि रोड के किनारे बैठ करके सड़े हुए दांतों को लेकर के गंदा सा पानी मुंह में डाल देते हैं और कुल्ला कराते हैं और पहले से रखा कीड़ा दिखा देते हैं। तो ये सब वो ट्रिक्स दिखा करके लोगों को बरगला करके उनसे पैसे हटने का काम करते हैं। इससे उनका पैसे का भी नुकसान होता है, गलत इलाज भी हो जाता है और उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कराएंगे
तो उसका नुकसान होगा मरीजों को। तो उनको चाहिए कि रोड पे पैसा कम में हो रहा है इलाज, ये देख करके ना जाएं, एक अच्छे चिकित्सक से अच्छा इलाज कराएं ताकि भविष्य में बड़े बीमारी से आप बच सकें। तो आप प्रॉपर डेंटिस्ट के यहाँ जाइए, और जिस डेंटिस्ट के यहाँ भी आप जाएं वो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है कि नहीं इसका पता लगाएं। जैसे हम लोग रजिस्टर्ड डेंटिस्ट हैं तो हमारे डिग्रीज़ और हमारे जो भी है बिहार स्टेट डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, या आजकल तो ऑल इंडिया पे है, DCI से हम लोग की मान्यता प्राप्त होती है, तो हमारा नाम भी रहता है साइट पे। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप नेट पे डॉक्टर का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साइट पे कि रजिस्टर्ड डॉक्टर है कि नहीं, या ये क्वैक है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप प्रॉपर वे में सही ट्रीटमेंट पाइएगा, क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं ना उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो इंसान से गलतियां होती हैं। हम हो सकता है कि 70% किसी का अच्छा इलाज करे, कोई 80% करे, कोई 90% करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो गलत इलाज कर देंगे मरीज का। जो क्वैक्स करते हैं जनरली वो गलत दबाव करते हैं, इसलिए दंत चिकित्सक जितने भी रजिस्टर्ड सब आपका अच्छा ही इलाज करेंगे। आप किसी डेंटिस्ट से दिखाइए, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर फैज से ही दिखाएं, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर प्रशांत से दिखाएं, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर शोएब से दिखाएं, आप जिससे दिखाना है आप दिखाइए, लेकिन वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों में कैविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि चॉकलेट खाने से कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, चॉकलेट खाने से कैविटी बनता है, लेकिन क्या चॉकलेट खाना हम बच्चों में रोक सकते हैं? बच्चे मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। तो बच्चों को ये जब नहीं मानेंगे, वो चॉकलेट खाना छोड़ेंगे नहीं, आप पैसा बंद कीजिएगा तो बाहर से जाके लेकर के खाने लगेंगे। तो उनको जागरूक करने की ज़रूरत है बच्चों को कि आप कम से कम चॉकलेट खाएं। तो वो स्टिकी होता है, वो दांतों पे चिपक जाता है। उन्हें मॉडल्स दिखाएं कि ये दांतों पे चिपक जाता है, ऐसे मॉडल्स होते हैं। आप डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे तो वो ऐसे मॉडल्स आपको दिखाएं। अब ये मॉडल्स में दिखाएंगे कि इसमें दांतों में गंदगी है, ये जम जाएगा, ये कीड़ा लग जाएगा, इसको क्लीन करने की ज़रूरत है और क्लीन कराइए। आप ब्रश जब भी चॉकलेट खाएं तो ब्रशिंग करिए, ब्रश करने के बाद आप दांतों को आप ये कीजिए, सफाई कीजिए, तो उससे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। चॉकलेट भी खाएंगे, अगर ब्रश कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। आजकल लोग मतलब दांत निकलवा लेते हैं, और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मुझे फिक्स दांत लगवाना है। एक जो दांत होता है उसको निकाल भी सकते हैं फिर लगा भी सकते हैं, और एक जो होता है लोग फिक्स दांत लगवाता है। दोनों में से कौन सा बेटर होता है? देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये केस पे डिपेंड करता है। फिक्स दांत हमेशा अच्छा होता है, लोग फिक्स दांत लगवाते हैं तो अच्छा है। और फिक्स दांत का क्या कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट किसी दांत का ना निकालने वाले का होता है ना फिक्स का होता है। सबका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। निकालने लगाने वाले दांत में क्या है कि अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आप जिनके पास कम पैसे होते हैं वो निकालने लगाने वाला दांत भी बनाते हैं, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के दांत आते हैं जो बनाते हैं। फिक्स ट्रीटमेंट जो लेते हैं कि अब जब दांत बचाया नहीं जा सकता है, जब लास्ट स्टेज पे होता है, तो निकालने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोग इम्प्लांट कराते हैं, कोई FPD कराते हैं, वो फिक्स कराते हैं, तो वो अच्छा है, वो बेस्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं है तो वो निकालने लगाने वाला भी बनाए तो वो भी फंक्शनल को रिस्टोर करेगा। ऐसा नहीं कि निकालने लगाने वाले दांत ख़राब होते हैं। अगर अच्छे से बनाया जाए तो उसके बाकी के दांतों में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो जगह भरने नहीं देगा। अगर दांत नहीं लगवाता है पेशेंट तो धीरे धीरे बगल के दांत झुक जाएंगे और वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा दांत निकलवा लिए हैं अगर किसी कारणवश, तो वहाँ पे दांत आप बनवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर रजिस्टर्ड डेंटिस्ट से बनवाएं। आज आपने जो कैंप लगाया वो पिछले कितने सालों से आप लगा रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए हम लोग ये कैंप पिछले 10 सालों से लगा रहे हैं और हमेशा जाड़े के मौसम में लगाते हैं। दिसंबर में ही लगाते हैं, कभी नवंबर कभी दिसंबर। लेकिन लास्ट ईयर चूँकि कोविड का गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा था तो उसमें हम लोगों ने कैंप नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना था। आज भी जो कैंप लगाया है हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लगाया है। तो ये है कि ये 10 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है ना कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उस तक दंत चिकित्सा की सुविधा पहुंच सके, उसको भी दवा मिल सके, उसको भी पेस्ट मिल सके, उसका फीस नहीं लगे। तो ये सब करने के लिए हम लोगों ने ये कैंप लगाया है और इसमें दवा भी बांट रहे हैं और पिछले कई सालों से बांट रहे हैं और आगे भी जब तक रहेंगे हम लोग ये काम करते रहेंगे, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा की सेवा पहुँच सके। आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के नाते कोरोना से बचाव के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कोविड से बचने के लिए हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं,
आप दोनों वैक्सीन लें। बहुत सारे मिथ फैल गए हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन लगवाया, हम लोगों ने डॉक्टर सबसे पहले आगे आकर के वैक्सीन लगवाएं। वो वैक्सीन जब डॉक्टर लगाने के बाद जब हम लोग सेफ़ हैं, और वाकई यकीन मानिए वैक्सीन बहुत सेफ़ है। बस भ्रम और मिथ्या और इस पर ना जाएँ, वैक्सीन लगवाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ का सैनिटाइजेशन करें, मास्क को प्रॉपर वे में पहने। अभी थोड़ा बीमारी कम हुआ है तो लोग थोड़ा इसके प्रति ढीले पड़ रहे हैं, अपना रवैया उतार रहे हैं। आप देखने लगी है कि पहले जितने ताकीदगी से मास्क लगाते थे, अब आप देखिएगा कि लोग नहीं लगा रहे हैं, मास्क को नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी बीमारी से लड़ा जा रहा है, अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात आप समझते हैं। इससे अच्छा है कि आप बीमार पड़े वेंटिलेटर पे जाएं, उससे अच्छा है कि आप मास्क लगाएं, सेफ रहें, साउंड रहें, अपने भी रक्षा करें, अपने परिवार वालों की भी सुरक्षा करें। ये थे डॉक्टर फैज अली, जिन्होंने हमसे दांतों की बीमारियों के बारे में बात किया कि दांत में कैसे बीमारी होती है, कैसे प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या होते हैं और इनके इलाज क्या क्या होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है। तमाम मुद्दों पे इन्होंने हमसे बात किया। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।